नमस्कार दोस्तों। आज हम वकील साहब से उचाना विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि उचाना विधानसभा भी एक हॉट सीट है। इसके बारे में जानकारी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो उचाना विधानसभा में कैसी राजनीति रहेगी? आगे आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। अभी हरियाणा और पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे आ लिए। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और इस बार का इलेक्शन देखने लायक रहा है। पार्टियों ने कम मेहनत की, जबकि वोट ने ज़्यादा मेहनत की है। कांग्रेस की 5 सीटों में से सिर्फ रोहतक और हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ को छोड़कर अन्य किसी प्रत्याशी ने, चाहे वो जीता है चाहे हारा है, उसकी खुद मेहनत ना की। उसको पब्लिक ने ही सिर माथे पे बिठाकर उसको जिताया है। सिर्फ रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा परिवार लगा हुआ था। ठीक उसी तरह से रावधान सिंह के भी दौरे काफी रहे हैं, उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, ये अलग बात है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने वाले मोस्टली विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत हुई है और अच्छी खासी जीत हुई है। अब लोगों का झुकाव पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़कर आने वाले विधानसभा की तरफ चर्चा होनी शुरू हो गई है। और जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे हार्ड सीट उचाना की मानी गई है। उचाना से इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी तकरीबन 37,000 वोटों से जीते हैं। और ये जो उनकी जीत है, ये पब्लिक की जीत है, ना जेपी की जीत है, ना किसी कांग्रेस पार्टी की जीत है। उचाना हल्का में लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने ही वोट दिए हैं। जेपी शायद हर गांव में भी दौरा ना कर पाए इस दौरान। अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी उचाना 8 सीट रहेगी और उचाना पर पूरे हरियाणा की दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि उचाना से दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के भूतपूर्व विधायक हैं आज, और ये आने वाले टाइम में भी शायद उचाना से ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से वीरेंद्र सिंह के परिवार से या तो प्रेमलता या ब्रजेंद्र सिंह या खुद वीरेंद्र सिंह उचाना से कांग्रेस कैंडिडेट होंगे, इसकी हमें ज़्यादा उम्मीद है। और बीजेपी की तरफ से भी कोई कैंडिडेट यहाँ से उतारा जाएगा, लेकिन इस बार उचाना विधानसभा का इलेक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था उसका ज़्यादा प्रभाव उचाना विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला था। किसान आंदोलन की वजह से ही इस बार जेजेपी का वोट उचाना हल्के में गिरा है। और शायद मेरे ख्याल से उचाना हल्के से जेजेपी को 4,500 या 5,000 के नियर वोट ही मिले हैं। और इन वोटों में भी जेजेपी ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाई है, जबकि कांग्रेस को यहाँ से 37,000 के नियर अबाउट लीड मिली है। और इस लीड को देखते हुए हर आदमी चाहेगा कि उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाए। टिकट मांगने वालों की कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद ये टिकट वीरेंद्र सिंह के परिवार को यहाँ से मिलेगी और जेजेपी की तरफ से शायद दुष्यंत चौटाला या उसका परिवार का कोई अन्य व्यक्ति लड़े। और तीसरी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी की तरफ से भी यहाँ कौन लोकल कैंडिडेट ही आने की संभावना है। और इसी के साथ जो किसान आंदोलन का इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव रहा है, और इसी दौरान कुछ लोकल नेता उस दौरान किसानों की और आम आदमी की मदद करते रहे हैं, और वह भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव करके टिकट मांगने की चाह रखते हैं, जिनमें से वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील और ये अपना एक है लाजवंती ढिल्लो, आजाद पालवा, लाजवंती शोकंद लाजवंती ढिल्लो डोला, इन्होंने भी किसानों के पीछे रहकर अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश की। सिक्कम शोकंद है और सिक्कम शोकंद का भी नाम इनमें से है। इन सभी लोकल नेताओं ने भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पब्लिक में काम किया है। लाजवंती ढिल्लो जो डोला से बिलोंग करती है, उनके बारे में सुनने में आया है कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान पर्स में अपनी खुद की मेहनत के अलावा भी लोगों को इकोनॉमिकली
रूप से भी कुछ मदद की है, जिसका किसान लोगों में और वहाँ जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए लोग थे उनमें उसकी थोड़ी ही पॉपुलरिटी बढ़ी है। और उसी पॉपुलरिटी का फायदा उठाते हुए वो भी चाहती हैं कि उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए। लेकिन टिकट तो एक ही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी पार्टी है और चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा कद है। और दूसरी बात, बृजेंद्र सिंह ने लोकसभा सांसद होते हुए बीजेपी से रिजाइन देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो इस बात को भी कांग्रेस पार्टी मद्देनजर रखते हुए शायद टिकट तो उन्हीं में से या उसके परिवार में से किसी को देगी। और दूसरी कारण बृजेंद्र सिंह के फेवर में यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई दूसरा कांग्रेस का बड़ा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट मिलने में रुकावट नहीं डालेगा। उसका मेन कारण यह है कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ इस टाइम पर कांग्रेस में जैसे किरण चौधरी ने आज ही मतलब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन की है, उसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। वो भी नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी में जो लोकल नेता हैं उसके खिलाफ हों, तो इसलिए मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह परिवार की जब टिकट की बात आओगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से बृजेंद्र सिंह या बृजेंद्र सिंह के परिवार को ही मिलेगी। रही बात दूसरे जो ये लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं उचाना हल्के से, इनको शायद कांग्रेस में इतना वेटेज टिकट के मामले में ना मिल सके, क्योंकि ये वीरेंद्र सिंह का कद के मुताबिक ये टिकट छोटी है और वे टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं। रही बात अब इलेक्शन की, इलेक्शन में अगर किसी निर्दलीय ने भी अपनी ताल ठोकी और जैसा सुनने में आ रहा है कि ये जो 5-7 नेता हैं ये अगर मिलकर किसी एक को नहीं, इनके खिलाफ तीनों के मुकाबले बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के मुकाबले अगर किसी एक अच्छे कैंडिडेट को ये निर्दलीय प्रत्याशी बनाओगे और सबका साझा उम्मीदवार होगा, शायद वो भी उचाना में इनके मुकाबले में टक्कर दे सके। क्योंकि लोकतंत्र में पब्लिक ही सर्वोपरि है, नेता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेता पब्लिक बनाती है, नेता को घर भी पब्लिक ही बिठाती है। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या ये संयुक्त ये जो किसान नेता हैं क्या ये किसी को अपना एक कैंडिडेट बना पाते हैं या नहीं। लेकिन मेरी सोच ये है अगर इन्होंने एक अपना संयुक्त कैंडिडेट बनाकर उचाना हल्के से लड़ा तो एक खासा तगड़ा चुनाव होगा और जो हरियाणा में देखने लायक चुनाव होगा। और ये उचाना की विधानसभा की चर्चा आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय रहे कि आरजी तो भविष्य के क्रम में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर ये ही मुकाबला जो लोग सोच रहे हैं, उचाना हल्के के जो भी व्यक्ति मिलते हैं इस बात की संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा कि इस बार उचाना हल्के से निर्दलीय कोई व्यक्ति इलेक्शन ना लड़े। सबको ये उम्मीद है कि शायद इस बार उचाना हल्के से कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी आएगा मैदान में और वो मुकाबले को चौकोना बनाएगा। और उस चौकोने मुकाबले में ये नहीं कह सकते रिजल्ट किस तरफ जाएगा और किसके खिलाफ जाएगा। अच्छा जी, मतलब इसमें कौन से नेता आपस में जो लोकल नेता है तो बतलाने चाहिए मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। देखो जैसा कि उचाना एरिया के जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, वो मोस्टली 5 व्यक्तियों की ही बात करते हैं। उनमें से वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील और लाजवंती ढोड़ा और एक सिक्कम शोकंद और आज़ाद पालुआ, इन 5 के बारे में ही बात करते हैं। और ये भी कहते हैं अगर ये 5 मिलकर एक साझा उम्मीदवार आपस में ना लड़कर ये किसी को बनाओगे तो वो यहाँ उचाना हल्के में कंटेस्ट में आएगा और हार जीत तो पब्लिक के हाथ में। अगर इनका टेम्पो जुड़ा और इनकी मजबूती से किया तो रिजल्ट भी क्या पता क्या आएगा। अगर और ये उससे सबसे पहले तो ये जो 5 किसान नेता हैं या जो पब्लिक में कोशिश कर रहे हैं उचाना की टिकट की, ये कोशिश करेंगे, ये सभी मेरे ख्याल से कांग्रेस से बिलोंग रखने वाले नेता हैं और ये सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी को कांग्रेस की टिकट मिल जाए। लेकिन ये मुझे संभावना बहुत कम लगती है कि वीरेंद्र सिंह परिवार की टिकट उचाना हल्के से कटेगी। अच्छा जी, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।